नमस्ते खम्मा गणिसा, वेलकम टू माय ब्लॉग। और एक ब्लॉग ख़त्म करके मैंने वापस दूसरा शुरू कर दिया। मैंने कहा अब इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए तो बस ये झील घूम लिए थे और अब हम जा रहे हैं घर। शाम के टाइम तो बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है यहाँ पे। हम फिर यहाँ से जहाँ बोटिंग होती है, मतलब सारी बोट जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ चले गए थे, ऐसे देखने के लिए। वो बोटिंग हो रही थी, स्कूटर वगैरह सब थे, वाटर स्कूटर, तो बस वही देखने चले गए थे। और ये हम बाज़ार साइड आ रहे थे, तो मेरे को क्या स्लीपर लेनी थी, तो इन्होंने कहा चलो आए हुए हैं बाज़ार, बार बार तो आना नहीं होगा, तो तुम स्लीपर भी यहीं से ले लो। तो बस वही हम स्लीपर लेने ही जा रहे थे, बाज़ार में आ गए थे। और ठंड बहुत थी यहाँ पे, हवा बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब सुहाना दिन था आज का बहुत। पहले हम दूसरी दुकान पे गए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा भाई अभी सब पार्टी वेयर आई हुई है, सिंपल में कुछ भी नहीं है अभी। तो फिर हम वहाँ से निकल के हम दूसरी फिर मार्केट में, मेन मार्केट में आ गए थे। तो यहाँ पे मुझे पसंद तो आई, मुझे क्या सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा मतलब तड़क भड़क वाली तो लो ओकेशन वाइजली ले आ जाता है ये चीज़ें। तो मेरे को ऐसी चीज़ थी जो डेली यूज़ में भी आ सके और मैं मतलब आस पास भी पहन सकूँ उसको, मतलब ऐसी नहीं लगे अटपटी सी, मतलब ज़्यादा हैवी में नहीं चाहिए थी मुझे। तो बस वही देख रही थी, तो मुझे एक दो स्लीपर ही पसंद आई। तो मैं कैजुअल में ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि कहीं पार्टी में भी मैं ऐसी ही पहनती हूँ, मेरे को पसंद ही यही है। और थोड़ी वर्क वाली ये ले लो तो पैसा तो अपन लगा लेते हैं, मगर फिर वो डेली यूज़ में नहीं आ पाती और जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए मैं ऐसी ही चीज़ लेना पसंद करती हूँ जो मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। ऐसा नहीं है उसको लेके बस रख दिया, क्योंकि अपन अब इतना भी अब पर मतलब हर ओकेशन के हिसाब से तो ला नहीं सकते। तो मेरी आदत ये है कि जैसे कपड़े भी लेने होते हैं या स्लीपर लेनी होती है, तो मैं ऐसी चीज़ पसंद करती हूँ जिसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। ऐसा नहीं कि ला के उसको रख दिया, बस इकट्ठे करना, वो वाली मेरी शुरू की नहीं है आदत, आज की नहीं है, शुरू की ही ऐसी आदत है। मैं ऐसी ही चीज़ पसंद करती हूँ जिसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ, उसका पैसा वसूल हो सके। तो बस मैं वैसे ही चीज़ देख रही थी, तो दो ही पसंद आई थी मुझे। तो उनमें से भी एक पे थोड़ा सा ऊपर वर्क था, मतलब कपड़े में वर्क था, तो मैंने वो कैंसिल करी और दूसरी ली। वहाँ से निकल के फिर हम बच्चों के लिए कुछ ये बनियानें वगैरह लेनी थी बच्चों की, तो उसके लिए हम आ गए थे दूसरी मार्केट में। ये यहाँ पे एक मार्केट है, मतलब एक हॉल टाइप है, तो इसमें ये मतलब छोटी मोटी हर तरह की चीज़ इनके पास मिल जाती है। तो मैं बस वहाँ वहाँ ही आ गई थी, तो हमने अपना ले लिया था और बस मैं देख रही थी और क्या क्या है यहाँ पे, कभी ज़रूरत पड़े तो आना हो तो यहाँ सब सामान है, गाउन, सूट, बच्चों के बरमूडा, टी शर्ट, सब तरीके के, मतलब कैजुअली घर में पहनने की जो होता है आइटम, वो सब थे यहाँ पे। तो बस ये देख रही थी, चलो अंदर। अरे वो तो वहाँ इरिगेशन में लगा हुआ था, टाइम वेस्ट नहीं होता है। हमको ही जाते हैं। अब चाय पा दो। आप बनाओ चाय, मैं खुद भूखा बैठा हूं, वो नहीं बनाऊंगी। हम आ गए घर पे, अब थकेला चढ़ गया। अरे बाप रे, बच्चों के लिए आए मैगी खाने की। नहीं मांगी थी, फिर भी पास्ता मांगा था, पास्ता नीलाई में मैगी लेके आई। और ये मेरे चप्पल, 500 रुपए के EMI, उससे में तो मेरी चप्पलें आ जाती 3 सालों से, एक ही गिर के चप्पलें। दाल ढोकली रखी है, भूख लगने लग गई तो खा लेते हैं थोड़ी सी गर्म करके। 3 रखी है, एक ही खा लेंगे, एक मैं खा लूँगी, बच्चे खा ही चुके हैं। चाय बना दूँ? हाँ, पापा को चाय बनाओगे? नमस्ते खम्मा गणिसा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे और कल का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं आ गई हूँ रसोई में, बर्तन एक बार के तो साफ़ कर लिए थे। अब आज बनानी है ये सब्ज़ी, क्या है, कौन सी वाली, ये
क्या नाम था? सेम सेम नहीं, सेम की नहीं है ये, बालोड़ बालोड़ है ना। हाँ, ये मैंने नाम यही सुने इसलिए मेरे को तो याद रहते भी नहीं। सेम वाले तो दूसरी होते हैं, बालोड़ वाली है। ये एक हमारे काकी साहब हैं, वो देखे गए थे, उनके खूब सारी लग रही है घर पे। तो पहले मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि हमने एक चाय तो पी ली है, अब दूसरी चाय पीनी है, तो पहले चाय बनाएंगे और साथ के साथ मैं इसकी तैयारी भी करती रहती हूँ सब्ज़ी की। ये बस मैं चाय बनाने लग गई थी यहाँ पे। खाना वगैरह तो एक बार तो मतलब बच्चों के लिए तो बना दिया था, और मैंने कहा गरम गरम बनाऊंगी फिर ये खा लेंगे, तो जितने मैंने कहा चलो चाय वगैरह बना लेते हैं जितने। और धूप भी अच्छी थी तो इन्होंने कहा चाय बना के छत पे ही लिया ना, तो हम दोनों वहीं चाय पी लेंगे। बच्चे तो स्कूल गए हुए थे वैसे तो बस यहाँ मैं चाय बनाने लग गई थी। और काम तो चलता ही रहता पूरे दिन, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया था, जो झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, पोछा रह रहा था, तो बस वही था। तो चाय तो हमारी 2-3 बार तो मतलब हम ये घर पे रहते तो 2-3 क्या और ज़्यादा भी हो सकती है अगर ठंड के हिसाब से, और यूँ तो 3 चाय तो मिनिमम है ही है। और अगर मौसम उस हिसाब का हुआ तो भले मैं अकेली रहूँ तो भी मैं भी मतलब दिन में मतलब 4 चाय तो मेरी खुद की हो जाती है पर्सनली। तो बस ये यहाँ पे फली मैं काट रही थी, रोटी तो बनी चुकी थी। रोटी क्यों, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ ही मैं बना कर रख देती हूँ। और ये फली बालोल की फली काट रही थी, आलू और बालोल की फली उनके बच्चों के टिफ़िन में भी डाल दूँगी। टिफ़िन तो भेजने थे सुबह, तो वो नाश्ता कर गए थे पराठे और दूध के साथ। तो बस ये मैं अपने काम में लगी हुई थी। और आज मौसम मतलब 2-3 दिन से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, नहीं तो बारिश से तो इतनी हालत ख़राब थी, मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। ऐसे लगता था घर को बंद रखो और बस घर ही घर में बैठे रहो। मगर 2-3 दिन से अच्छा ऐसा सुहाना सा हो रहा है, तो कहीं जा भी सकते हैं। लेके चलती हूँ मैं छत पर, क्योंकि आज धूप भी अच्छी आ रही है और नीचे मशीन चल ही रही है। कपड़े लगा दिए थे, मैंने कहा धूप अच्छी है तो बढ़िया सूख जाएंगे। मैंने 1 हफ्ते तो कपड़े ही नहीं धोए, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही थी, धो के क्या करूँ। तो बस ये चाय लेके चलते छत पे। गीली क्या हो गई? गीली तो रोज ही होती है। ये चप्पल तुम टाइट है मेरी, हाँ? वो दो मेरे। पत्ते आते हैं ना ये सारे, इसलिए गंदी हो रही है। तो ये साफ है, करीब करीब थोड़ा ये कचरा हटा देना, साफ हो जाएगी। और बारिश आ गई ना, उससे हो गई साफ। सफाई की हमने तब हुई साफ। हमने नहीं किया एक बार। हाँ हमने अभी थोड़े दिन पहले भी तुमने माँ बेटा दोनों ने गन्ने खाए थे, मुंह छिलती याद है नहीं? हाँ, उसके बाद मैंने भी एक बार धोई थी सब। धोई थी आपने झाड़ू निकाली थी, मैंने धो दी थी। और फिर 3-4 दिन तो बारिश ही रही थी, वैसे डूब गई। ये सांप आता है जब बोलती है चिड़िया ना। सांप है ये आसपास। सांप ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? ढोलन। ढोलन कहता है। ढोलन बोल रही है। कहते हैं चिड़िया बहुत झुंड में बोलती है ना, बहुत जोर जोर से झुंड में, तो कहते हैं सांप होता है। और मैंने भी 1-2 बार देखा है सांप, अपने वहाँ नहीं रहते थे पता है उस वाले मकान में, तब ये चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। तो मैंने बाहर जाके देखा तो सही में हमारे घर के पास में ही था सांप। तो इसलिए मेरे को पता है कि वास्तव में ये चीज़ सही है। और कभी कभी ऐसे ही बोलती होगी, मगर वैसे ज़्यादातर ये वैसे बोलती नहीं है झुंड में, तो तभी बोलती है जब सांप होते हैं। जब शादी के गीत गा रही है बेचारी है। ढोल देखो कौन कितना पेड़। हाँ, डाले तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक है, और हम तो अपनी चाय एंजॉय कर ही रहे हैं। आप लोग भी अपनी चाय एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।